हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट पेपर के बारे में कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। बट मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपको सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ना है। आपको कम से कम 2 यूनिट्स अच्छे से तैयार करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 यूनिट्स आप पढ़ लेना, ठीक है। जिसमें से एक जो यूनिट है वो तो आप पढ़ोगे तारा प्ले की। इसके अलावा आप कोई भी जो एक यूनिट है वो पढ़ लेना। इससे आपको बेनिफिट ये है कि आपकी जो स्टैंजा है वो आप अच्छे तरीके से कवर कर लोगे। अगर आपको स्टैंजा नहीं आती है तो किस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना है उसके बारे में भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि आपका जो फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन ए, इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको करने हैं 7 क्वेश्चन, राइट। इसमें आपको क्या करना है कि 1 या 2 क्वेश्चन आपके आएंगे लिटरेरी टर्म में से। तो आपको क्या करना है कि हर एक जो लिटरेरी टर्म है उसकी 2 लाइन्स याद कर लेनी है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो आप प्ले पढ़ोगे वो अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई भी जो पोइम है उसके पॉइंट जो उनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपको ये कह दिया जाएगा कि इस पोइम के पोइट का क्या नाम है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप सभी पोइम्स नहीं भी पढ़ रहे हो पर आपको क्या है कि हर एक पोइम के जो पोइट हैं उनके नाम अच्छे से याद होने चाहिए। इस तरीके से क्या है कि जो 7 क्वेश्चन है उसमें से आपके 4 या 5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर आप अपने अच्छे मार्क्स चाहते हो तो आप जो भी पॉइंट्स वगैरह हैं उनकी थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से समरी पढ़ लेना। 2 या 3 लाइन्स आपको पता होनी चाहिए कि इस पोइम में मेन क्या बात कही गई है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में आती है स्टैंजास एंड जो पार्ट 2 है उसमें आपके आते हैं 4 क्वेश्चंस। आपको क्या करना है कि एक स्टैंजा करनी होती है और एक क्वेश्चन का आंसर करना होता है। एंड ये कंपलसरी है कि आपको एक स्टैंजा भी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों ही स्टैंजास करोगे या फिर दोनों ही क्वेश्चन के आंसर करोगे, ऐसा नहीं होता है। आपको एक स्टैंजा और एक क्वेश्चन करना है। स्टैंजा कौन सी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर क्या है कि आपकी जो फर्स्ट पोइम है अवर कज़र्ना ट्री, उसकी जो 3rd स्टैंजा है वो इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ ही आपकी जो 5th पोइम है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, यहाँ पर क्या है कि लिखा हुआ है दिस इज़ होम, ये वाली जो स्टैंजा है एक ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी जो 9th पोइम है या फिर जो भी आपकी नंबरिंग है पोइम की, वंस अपॉन ए टाइम वाली पोइम, आपको वो अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। अगर आपको मान लो कि स्टैंजा नहीं भी आती है करनी या फिर आपको वो स्टैंजा अच्छे से याद नहीं है, तब आपको क्या करना है कि आपको हर एक जो पोइम है उसके पोइट के नाम अच्छे से आने चाहिए और आपको उस स्टैंजा की पहचान होनी चाहिए कि वो स्टैंजा किस पोइम में से आई है। इससे क्या होगा कि आप सबसे पहले लिखोगे रेफरेंस में आपको स्टार्टिंग की जो लाइन्स है वो लिखनी है। दिस स्टैंजास या फिर दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, फिर आपको उस पोइम का नाम लिखना है, रिटन बाय, फिर आपको पोइट का नाम लिखना है। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आप जो पोइम और पोइट का नाम लिखोगे उसे आपको अंडरलाइन करना है और इन्वर्टेड कॉमा में लगाना है। और जो आप रेफरेंस पॉइंट बना रहे हो उसे भी क्या है कि आपको अंडरलाइन करना है और एरो का निशान बनाकर जो बाद वाली लाइन्स हैं जैसे कि दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन, ये नेक्स्ट लाइन से शुरू करना है। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका जो आंसर है उसमें एग्जामिनर मेन यही देखता है कि आपको पहचान होनी चाहिए कि स्टैंजा किस पोइम में से आया है। सेकंड बात कि आपको वो जो स्टैंजा पोइम का नाम और जो पोइट का नाम है उसे अच्छे से शो करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपने हर एक जो पोइम है उसकी 2 या 3 लाइन समरी के रूप में पढ़नी है, जिससे क्या करोगे वो जो स्टैंजा है उसमें रेफरेंस में आपको 2-3 लाइन्स वही लिख देनी है। उसके बाद बात करते हैं एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेनेशन में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन, उसको आप अंडरलाइन करोगे, एरो का निशान लगाओगे, फिर आप लिखोगे इन दिस स्टैंजा द पोइट सेज दैट, ठीक है। ये लाइन लिखने के बाद जो भी स्टैंजास की लाइन है आप वही लिख देना और ये 4-5 लाइन्स आपको स्टैंजा में मिल जाएंगी। आप वो लाइन्स लिख दोगे, उसके बाद आपने जो भी पोइम में पढ़ा होगा समरी 2-3 लाइन्स की, आप वही लिख देना, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका पूरा आंसर अच्छे से चेक करेगा। वो मेन आपके स्टैंजा में यही देखते हैं कि आपको पोइम और पोइट का नाम पता है या फिर नहीं। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन बी में जो पार्ट बी है पार्ट 2, उसमें क्या है कि आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको क्या है एक ही क्वेश्चन का आंसर करना है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो वर्ड्स पोइम है वो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो। और यहाँ पर क्या है कि आपको इस चैनल पर वर्ड्स जो पोइम है उसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से करवाया गया है। वो जो आंसर है वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बताया गया है, तो वही आंसर आप वहाँ पर लिखाना। क्वेश्चन क्या आता है
कि जो वर्ड्स पोइम है उसकी क्वालिटीज़ के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा आपको कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो यहाँ पर क्या कि आपको पार्ट बी है जो उसमें एक ही क्वेश्चन करना है। अगर आप पोइम से रिलेटेड करना चाहते हो तो आप वो कर देना, अदरवाइज एक क्वेश्चन आपका प्ले तारा प्ले में से आएगा। इसी तरीके से जो सेक्शन सी है इसमें भी एक क्वेश्चन आपका तारा प्ले से आएगा। तो अगर आप तारा प्ले अच्छे से तैयार कर लेते हो तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर आप पोइम नहीं भी करना चाहते हो, पोइम का क्वेश्चन अटेंड नहीं करना चाहते हो, तब आप तारा प्ले का क्वेश्चन अटेंड कर लेना। तारा प्ले में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो एक तो बनता है तारा प्ले का कैरेक्टर स्केच, दूसरा आपको करनी है तारा प्ले की समरी अच्छे तरीके से तैयार, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि जो तारा प्ले का कैरेक्टर स्केच है वो सेक्शन सी में तो पूछ लिया गया है, इसीलिए अब ये जो कैरेक्टर स्केच है ये आपका कहाँ पर आएगा, सेक्शन बी में। और जो सेक्शन सी है उसमें कौन सा क्वेश्चन बनेगा, या तो तारा प्ले का टाइटल पूछ लिया जाएगा या फिर थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब आपको इसमें आंसर किस तरीके से लिखना है, जैसे कि उन्होंने कह दिया कि ये जो टाइटल है तारा प्ले का ये सही है या फिर नहीं, तो आपको लिखना है कि ये जो टाइटल है तारा प्ले का ये अप्रोप्रिएट है, यानी कि ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि जितनी भी स्टोरी है वो तारा के चारों तरफ ही घूमती है, तारा इस प्ले की मेन कैरेक्टर है। इसके बाद आपको पूरी समरी तारा प्ले की लिख देनी है। अगर क्वेश्चन आता है टाइटल से रिलेटेड, अगर क्वेश्चन आता है थीम से रिलेटेड, तो दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनेगा, आंसर एक ही है, वो है आपकी समरी, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि ये पूछ लिया जाएगा कि तारा प्ले की थीम के बारे में बताओ, तब आपको वहाँ पर बताना है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थीम है, यहाँ पर लड़के और लड़की के बीच में भेदभाव किया गया था, फिर आपको पूरी समरी लिख देनी है। या फिर क्या कि एग्जामिनर आपको पहले ही वो थीम बता देगा कि ये जो तारा प्ले है इसकी थीम ये बनती है, तो आप बताओ, जस्टिफाई करो कि ये थीम सही है या फिर नहीं। तब आपको क्या करना है कि आप कहोगे कि ये वाली जो थीम है ये करेक्ट है, उसके बाद आपको पूरी समरी लिख देनी है। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन अब आपके बन रहे हैं, तो फर्स्ट कि आपको तारा प्ले अच्छी तरीके से आना चाहिए। क्वेश्चन में आपको क्या पढ़ना है, एक तो तारा प्ले का कैरेक्टर स्केच पढ़ना है, एंड सेकंड क्वेश्चन है जो वो तारा प्ले की समरी पढ़नी है। समरी वाला जो आंसर है वो आप टाइटल और जो थीम है उसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको वर्ड्स पोइम अच्छे से पढ़नी है। इसके अलावा आपको हर एक जो लिटरेरी टर्म है उसकी एक या दो लाइंस अच्छे से पढ़नी है। हर एक जो पोइम है उसके पोइट के नाम अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप जो स्टैंजा है वो अच्छे तरीके से कवर कर लोगे। इसके अलावा आपको बता दिए कि जो स्टैंजा है वो या तो आपकी फर्स्ट पोइम में से आ सकता है या फिर आपकी जो फिफ्थ पोइम है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, अगर यहाँ पर नंबरिंग चेंज हो रही है तो आप पोइम का नाम ध्यान दे लेना, पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। इसके अलावा वंस अपॉन ए टाइम जो पोइम है इसमें से आपकी स्टैंजा पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम है इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना। बट मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपको क्या है कि जब पूरा मैटर मिल ही रहा है और 2 घंटे में अगर आप पूरा मैटर कवर कर सकते हो तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आपको हर एक जो पोइम है उसकी थोड़ी बहुत ही सही समरी ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो तो जितनी भी पोइम्स हैं उनके जो मेन बातें हैं 3 या 4 लाइंस की, वो सब हर एक पोइम की मैं आपको बता दूंगी एक अलग से वीडियो बनाकर। अगर आप चाहते हो वो वीडियो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।